दोस्तों नमस्कार। आपके YouTube चैनल पर मैं दिलीप यादव जीएस की क्लास लेकर और आज हम पढ़ाएंगे मुगल काल। तो दोस्तों मुगल वंश कब से कब माना जाता है? 1526 से 1706 ईस्वी तक। और मुगल वंश का संस्थापक बाबर को माना जाता है। दोस्तों मुगल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो बाबर को माना जाता है। और इसका शासनकाल 1526 से 1530 ईस्वी तक चला था। कितने तक चला था दोस्तों? इसका शासनकाल 1526 से 1530 तक चला था। और बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था। आप लोगों को ये पता होगा मध्य एशिया के फरगना में हुआ था। मगर फरगना तो दिया जाता है मगर इसकी राजधानी किसी को नहीं पता होती। तो इसकी राजधानी आदिजान थी। और इसके पिता का नाम दोस्तों उमर शेख मिर्जा था। और बाबर के पिता की मृत्यु के बाद आप लोगों को पता होगा इसे 11 साल की उम्र में गद्दी पर बैठाया गया था। कब बैठा? कितने साल? 11 साल। और बुकों में भी दिया जाता है 12 साल, कहीं कहीं किसी बुक में 12 साल भी दिया जाता है। तो 1494 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। बाबर ने जिहाद की स्थापना की थी। आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों, जिहाद का मतलब है नया युग। नया युग की स्थापना की थी। और ये पानीपत के प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। जैसे क्वेश्चन ये बनाता है दोस्तों कि 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। मगर ये क्वेश्चन अब नहीं बनाएगा दोस्तों। अब बनाएगा किस तारीख को हुआ था? तो 11-21 अप्रैल 1526 में हुआ था। बाबर पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के बाद बावली मस्जिद का निर्माण कराया था। बावली मस्जिद का निर्माण कराने के बाद ये किसकी याद में कराया था? कुतुब मिला की याद में। किसकी याद में दोस्तों? कुतुब मिला की याद में कराया था। तो दोस्तों गाजी की उपाधि धारण करने वाला बाबर ही था। गाजी की उपाधि धारण करने वाला बाबर था। और बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। और बाबर कलंदर की भी उपाधि धारण की थी। कलंदर का मतलब होता है दानी। कलंदर का मतलब ये होता है दोस्तों दानी। बाबर को दानी भी कहा जाता था। और बाबर अपने सैनिकों को चांदी के सिक्के दिया करता था। बाबर अपने सैनिकों को चांदी के सिक्के दिया करता था। बाबर ने 3 नामी युद्ध भी लड़े थे। पहला युद्ध है 1527 का खानवा का युद्ध। हाँ दोस्तों 1527 का खानवा के युद्ध में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। जिसमें राणा सांगा पराजित हुआ था। और फिर उसके बाद 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ था। चंदेरी दोस्तों इस समय एमपी में है। हाँ दोस्तों एमपी में 1528 चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था। ये एमपी में है। और 1528 में ही राणा सांगा को पकड़ लिया गया था। और इसके खाने में जहर देकर से मार भी दिया गया था।
उसके बाद आता है दोस्तों 1530 में 1529 घाघरा का युद्ध। 1529 में घाघरा का युद्ध किसके बीच दोस्तों हुआ था? महमूद लोदी के बीच। और यही 1529 घाघरा के युद्ध को, इसी युद्ध को संपूर्ण इतिहास का जल और थल पर लड़ा गया युद्ध कहा जाता है। क्या दोस्तों? इसी युद्ध को संपूर्ण इतिहास का जल और थल पर लड़ा गया युद्ध कहा जाता है। और उसके बाद 1530 में इसकी जीवन लीला समाप्त हो गई और इसकी एक प्रसिद्ध पुस्तक बाबरनामा है जो तुर्की भाषा में लिखा गया था। उसके बाद आप लोगों को ये पता होगा कि ये आगरे का मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। आगरे की मस्जिद का क्वेश्चन ये पूछेगा दोस्तों, आगरे की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो आगरे की मस्जिद का निर्माण बाबर ने करवाया था। और बाबर की अंतिम इच्छा थी कि हमें काबुल में दफनाया जाए। दोस्तों, बाबर की अंतिम इच्छा क्या थी? बाबर की अंतिम इच्छा थी कि काबुल में हमें दफनाया जाए। और दोस्तों, बाबर के 4 बेटे थे, सबको पता होगा, कामरान, अफजल, हिलाल और हुमायूं। और सबसे ज्यादा बाबर का प्रसिद्ध यानी दुलारा पुत्र हुमायूं था। इसके बाद दोस्तों हमारा आएगा हुमायूं। 1530 से 1556 तक इसने शासन किया था। उसके अगले दिन यही वीडियो आएगा दोस्तों। और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हमारा दूसरा भी वो आए तो आपको तुरंत मिल जाए।